इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भक्तों के लिए खुले भगवान जगन्नाथ के पट। कोरोना के चलते नहीं निकाली जाएगी शोभा यात्रा। फिर गिरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फॉल सीलिंग। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। और चोरी की स्कूटी समेत 4 बाइक समेत नशीली कफ सिरप के साथ 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। आइए हम नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। भक्तों के लिए खुले भगवान जगन्नाथ के पट। कोरोना के चलते नहीं निकाली गई शोभा यात्रा। लक्ष्मण बाग स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा इस वर्ष भी नहीं निकाली जाएगी। हालांकि भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं, जहां श्रद्धालु पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 150 वर्ष से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा लक्ष्मण बाग मंदिर से निकाली जाती है, लेकिन बीते 2 वर्षों से कोरोना वायरस के चलते शासन द्वारा सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है, जिसके लिए मंदिर परिसर में ही भगवान के दर्शन के लिए इंतजाम किए गए हैं, जहां भगवान के भक्त पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मण बाग मंदिर में महाराजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा 1841 में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई गई थी, जबकि शोभा यात्रा निकालने की प्रथा महाराजा रघुराज सिंह के द्वारा तकरीबन 150 वर्ष पूर्व शुरू कराई गई। जब से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है, लेकिन बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते शोभा यात्रा निकालकर मंदिर में ही भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। आज लक्ष्मण बाग मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है, जहां भगवान के लिए भक्त स्वल्पहार सहित मिठाई व अन्य पूजा सामग्री का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। हमारे लक्ष्मण बाग की स्थापना 1841 में हुई और महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा इनकी स्थापना की गई। और बृहद रूप से अपना जो रथ यात्रा का भव्य उत्सव है, तो महाराजा रघुराज सिंह के ज़माने से प्रचलित हुआ। ये जो मूर्तियाँ हैं, ये मूर्तियाँ पुरी से ही ले आई गई थी, क्योंकि 12 वर्ष में जो वो बनता है, मलमास बनता है पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ में, तब वहाँ मूर्तियाँ बदली जाती हैं। भगवान के दर्शन के लिए महाराजा रघुराज सिंह जी वहाँ पधारे थे। पट बंद हो गया था। पट बंद होने पर उन्होंने जगन्नाथ शतक का पाठ एक पैर से खड़े होकर किया और पट खुला। और पट खुलने के बाद उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि और स्वर्ण दान करके, तुला दान करके, फिर 12 वर्ष बाद जो मूर्तियाँ बदली गई तो उनको ले आकर के यहाँ स्थापित किया। वो धूमधाम से फिर जो है रथ यात्रा का उत्सव चलने लगा। तो ये तो कम से कम 150-200 वर्ष पुरानी परंपराएं हैं और राजाओं की बड़े धूमधाम से चलता था। और 2 साल से जो है तो कोरोना के कारण इस प्रभावित हो रहा है। नहीं तो हमारे मानस मंडल के सभी मित्र और अध्यक्ष और सदस्यगण बड़े धूमधाम से यात्रा निकलती थी, वहाँ जो है रुकती थी। सुबह जो है फिर पूजा करते थे। पूजा के बाद बृहद भंडारे के बाद भगवान की वहाँ से विदाई होकर के यहाँ स्थापित होती थी। ये तो पुरानी परंपरा है, परंतु अब चूँकि शासन के निर्देशानुसार आदमी ये परंपरा को निर्वहन कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज रथ यात्रा का पावन और पवित्र पर्व है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पुरानी सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार शहर भ्रमण करते थे और मानस भवन में रात्रि विश्राम करते थे। फिर हम लोग वहां रात्रि को पूजा अर्चना, उनकी सेवा करते थे। फिर गिरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फॉल सीलिंग। ठेकेदार ने कहा मौसम खराब होने की वजह से गिरी है सीलिंग। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर आम जनमानस में जो सपने दिखाए गए, ठीक उसके विपरीत अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी जा रही है। साथ ही कमियां परत दर परत खुलती दिख रही है। फिर चाहे वह अस्पताल के निर्माण कार्य व गुणवत्ता की बात हो या फिर चिकित्सकों की कारगुजारी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के दौरान हुए भ्रष्टाचार का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगी फॉल सीलिंग आज दूसरी बार धराशायी हो गई है। गनीमत यह रही कि वहां से उस समय कोई मौजूद नहीं था।
नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। इसके पूर्व भी छत पर लगी सीलिंग धराशायी हो चुकी है। इससे पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में संबंधित ठेकेदार से बात की गई तो उनके द्वारा जो कारण बताया गया वह मौसम की खराबी है। अब सवाल यह उठता है कि यदि मौसम के कारण हर वर्ष फॉल सीलिंग गिरेगी तो ऐसा निर्माण कराने का क्या मतलब। जिस उद्देश्य से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया था, जब लोगों को यह बताया गया कि हर मर्ज का इलाज अस्पताल में होगा, लेकिन आज भी लोग इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। खुद अस्पताल के चिकित्सक प्राइवेट अस्पताल को मोह लिए बैठे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि रीवा जिले में अस्पताल के नाम पर गगनचुंबी इमारतें तो बहुत है, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं और इलाज के संबंधित शासन एवं प्रशासन का ध्यान अभी उस दिशा तक नहीं पहुंचा, जिस उद्देश्य को लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है। फॉल सीलिंग गिरने का मामला आज सामने आया है और इसके संबंध में हम पूर्व में भी जो इसकी एजेंसी HSCC को लेक कर चुके हैं, क्योंकि पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी फॉल सीलिंग गिरने की, और उस समय भी लेक किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुधार कार्य किया था। और इस बार फिर हमने HSCC को लिखा है इस संबंध में कि ये जो फॉल सीलिंग गिर रही है इसका कारण क्या है। यहाँ पे HSCC के कुछ कर्मचारी हैं, जैसे हेमंत पांडे हैं, तो उनसे डिस्कस किया जाता है, उनसे बोला जाता है कि इसको सुधार किया जाए। एक समस्या जो उनके द्वारा ये बताई गई है कि गर्मियों के सीज़न में जब बाहर की गर्म हवा और अंदर की ठंडी हवा मिक्स होती है तो कंडेंसेशन ज़्यादा होता है पानी का, जिसकी वजह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग है वो भीग जाती है और वो गिरने की संभावना रहती है। हाँ, गीली होने से वो गिर जाती हैं, ऐसा उनका कहना है, परंतु इस संबंध में हमने लेख किया है। 8 सूत्री मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना बीमारी की वजह से स्कूल लगातार बंद है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल मान्यता नवीनीकरण हेतु निरीक्षण परीक्षण कराया जा रहा है, जहां की स्कूल बंद है। निरीक्षण का कार्य एवं अधिकारियों द्वारा स्कूल संचालकों को निरीक्षण के नाम पर परेशान करना उचित नहीं है। जिस प्रकार वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की मान्यता का नवीनीकरण विभाग द्वारा कर दिया गया है, उसी प्रकार कक्षा 1 से 12वीं तक 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक की मान्यता का नवीनीकरण बिना किसी निरीक्षण परीक्षा किया जाए। CBSE बोर्ड की तरह साथ ही मान्यता शुल्क माफ किए जावे। कोरोना वायरस की वजह से लगातार स्कूल बंद है। ऐसी स्थिति में स्कूल संचालकों को आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। स्कूल संचालकों को अन्य राज्यों की तरह आर्थिक मदद देने के साथ ही संपूर्ण प्रकार के टैक्स, बिजली का बिल, बैंक किस्त आदि माफ किए जाएं। पहली मांग है कि कोरोना की तीसरी लहर को आशंका को देखते हुए विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। तो कोरोना की जो SOP है उसके तहत विद्यालय खोले जाएं या शासन स्कूल खोलने की कोई कार्य योजना प्रस्तुत करे जिससे पालकों का असमंजस दूर किया जा सके। दूसरी मांग है कि कोरोना के कारण स्कूलें बंद हैं और मान्यता के लिए निरीक्षण परीक्षण हो रहे हैं। स्कूल बंद होने की स्थिति में निरीक्षण परीक्षण कराया जाना संभव नहीं है, तो जिस प्रकार 19-20 और 20-21 की मान्यता दी गई थी उसी प्रकार से 22-23, 23-24 और 24-25 की मान्यता 3 साल के लिए बढ़ा दी जाए। चोरी की स्कूटी समेत 4 बाइक समेत नशीली कफ सिरप के साथ 2 आरोपी धरे गए। कफ सिरप की तस्करी करने वाले ही निकले बाइक चोर। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा शातिर चोर वीरेंद्र साकेत उर्फ बीरू पिता रामकृपाल साकेत उम्र 30 वर्ष निवासी उल्ही थाना मनगवा एवं रवि साकेत पिता वीरेंद्र साकेत उम्र 22 वर्ष निवासी रानी तालाब थाना सिटी कोतवाली को चोरी की स्कूटी में अवैध रूप से नशीली कफ सिरप के साथ पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार बिक्री के लिए कफ सिरप ले जाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर सिविल लाइन पुलिस द्वारा दबिश देकर NCC ग्राउंड के पास से दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। स्कूटी वीरेंद्र साकेत चला रहा था, जिसके पीछे थैले में 58 सीसी नशीली कफ सिरप भी पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 6,920 रुपये बताई गई है। इधर पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ की गई। वहीं बाइक चोरी की भी कई मामलों का खुलासा हुआ है और वीरेंद्र साकेत द्वारा करीब 1 वर्ष पहले साईं मंदिर के पास से स्कूटी चोरी करना बताया गया है। इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर 4 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय
रीवा द्वारा चलाए जा रहे वाहन चोरों और चोरों के खिलाफ अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चोर है जो स्कूटी में कोरेक्स लेके बेचने जा रहा है, जिसको दबिश देकर एनसीसी ग्राउंड के पास पकड़ा गया। स्कूटी में जो एक आदमी उसके पीछे बैठा था, जिसमें थैले में 58 सीसी कोरेक्स पाई गई। स्कूटी के संबंध में पूछताछ की गई, जिसने बताया कि मेरे द्वारा साईं मंदिर से करीब 1 साल पहले साईं मंदिर के पास से स्कूटी चोरी की गई थी। वाहन चोर गिरोह पाए जाने पर इनसे बारीकी से पूछताछ की गई। वो 4 मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी चोरी की बरामद हुई है।